Hello, students. You are welcome to my online teaching classes. I am Shishpal Chauhan, and this is value-based question. Okay, value-based question from Vistas. Lesson is third level. थर्ड लेवल का ये क्वेश्चन है और चार्ली के बारे में. डू यू थिंक चार्ली वाज रियली अ वरिड मैन एज हिज फ्रेंड एंड अदर्स बिलीव? क्या आप जानते हैं कि चार्ली एक चिंतित व्यक्ति था जैसे कि उसके मित्र जो मनोचिकित्सक है सैम है और उनके दूसरे दोस्त ये विश्वास करते थे? तो ये आपको साबित करना है. 140 वर्ड्स तक आपको लिखना होता है और वर्ड लिमिट का ख्याल रखिए कि आपको अधिक नहीं लिखना. इफ वी स्टडी चार्लीज लाइफ एट दी सुपरफ्लुअस लेवल, अगर हम ऊपर ऊपर से जो लेवल होता है, शैलो लेवल होता है, एक किस्म से आप कैजुअल रीडिंग करें और टेक्स्ट को पढ़ें और चार्ली के बारे में जान पाए, तो ये उचित नहीं होगा. तो हमें ऐसा लगेगा ही सीम्स टू बी अ नॉर्मल मैन, वो एक सामान्य व्यक्ति लगता है, रोजी रोटी कमाने जाता है और वो अपने घर लौट आता है. तो ये बातें हमें लगती है. ही इज अ हैप्पी मैन, वो एक खुश आदमी लगता है, बिजी है इन हिज ऑफिस एंड फैमिली लाइफ. द डे व्हेन ही डिस्कवर्स द थर्ड लेवल, जिस दिन उसने थर्ड लेवल डिस्कवर किया था, ही डजंट शो एनी साइन ऑफ अनहैप्पीनेस. तो उस दिन भी कोई ऐसा नहीं लग रहा था कि वो उदास था, चिंतित था. रादर ही इज इन अ हरी टू रीच होम टू मीट हिज वाइफ. घर जाने की चिंता तो सभी की होती है, समय पे अपने घर पहुंचे, पत्नी को मिले, बच्चों को मिले. सिर्फ इतना ही वो कंसर्न लग रहा था. इन एडिशन ही एंजॉयज स्टैम्प कलेक्टिंग एंड पासेस हिज टाइम क्वाइट हैप्पी. और इसके अलावा वो स्टैम्प कलेक्टिंग करता है और अपना समय बड़े अच्छे ढंग से गुजारता है. बट एट द डीपर लेवल, अगर हम डीपर लेवल पे स्टडी करें थर्ड लेवल की इस लेसन की, चार्लीज ऑब्सेशन इन स्टैम्प कलेक्टिंग मेड हिम स्लिप इनटू द वर्ल्ड ऑफ एस्केप. हमें बिल्कुल ऐसा लगता है कि जो चार्ली का ऑब्सेशन था स्टैम्प कलेक्टिंग का, ये जो हॉबीज होती हैं ये ऑब्सेशन बन जाती हैं, ये एक एक्टिव फील्ड में चली जाती हैं. इतने हम ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, इतने आदी हो जाते हैं कि उसी दुनिया में रहना शुरू कर देते हैं. तो उसी वजह से वो एक वर्ल्ड ऑफ एस्केप में स्लिप कर जाता था और काफी समय तक. His busy life, the stresses and strains of modern lifestyle are the additional causes that led to Charlie slipping into the third level of the Grand Central Station. और कारण स्टैम्प कलेक्टिंग के अलावा उसका जो बिजी शेड्यूल था, प्राइवेट कंपनीज में काम करना आसान नहीं होता, 12-12 घंटे बहुत स्ट्रेस में काम करता है व्यक्ति. और जो मॉडर्न लाइफस्टाइल के स्ट्रेसेस हैं उनको मीट आउट करना, पूरा करना बड़ा मुश्किल होता है. ये भी एडिशनल कॉजेज बने चार्ली के थर्ड लेवल में, जो कि उसका एस्केप वर्ल्ड था, उसमें जा. इट वाज द प्रोडक्ट ऑफ हिज वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट. और ये जो थर्ड लेवल की क्रिएशन हुई, ये उसकी वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट की वजह से हुई, जैसे उसका फ्रेंड कहता है. टेक्स्ट में भी जिक्र आता है कि वो एक ऐसी इच्छा भी रखता था कि एक ऐसा जंक्शन हो, रेलवे स्टेशन हो, जहां से सभी स्टेशंस के लिए, सभी डेस्टिनेशन के लिए गाड़ियां चलती हैं. न्यूयॉर्क में ऐसी जगह हो, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जैसे है, तो वहां से सभी डेस्टिनेशंस की गाड़ियां छूटनी चाहिए, चलनी चाहिए. It was the product of his waking dream wish fulfillment. He used to think of such a railway platform from where anyone could board for any destination in America. तो अमेरिका के लिए कहीं से भी वो उस जगह से, उस प्लेटफॉर्म से किसी भी डेस्टिनेशन के लिए वो बोर्ड कर सके, ट्रेन में बैठ सके. He himself admits that the Grand Central Station was growing like a tree. खुद भी वो एडमिट करता है, स्वीकार करता है कि ये जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है ये एक वृक्ष की तरह फैला हुआ है, नीचे जड़ें हैं इसकी. He came across new corridors and staircases like roots. उसने कंपेयर भी किया इनको, कॉरिडोर्स को, staircases को, एक वृक्ष की रूट्स की तरह. All this proves that he was really worried and under pressure of the responsibilities and anxieties of the modern world. ये सारी चीजें ये साबित करते हैं कि वो चिंतित था. जो पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपनी जॉब की मॉडर्न वर्ल्ड में, तो उन सब प्रेशर्स में था, तभी वो एस्केप करता था. और थर्ड लेवल उसकी माइंड की क्रिएशन थी, वेकिंग ड्रीम फुलफिलमेंट थी. तो ये तथ्य ये साबित करते हैं चार्ली वाज रियली ए वरिड मैन. Thank you very much. Keep watching and do not forget to subscribe to my channel.
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिए। थैंक यू।